अजमेर इन दिनों अवैध घुसपैठ के मुद्दे पर सियासी बहस का केंद्र बनता जा रहा है। हाल ही में भाजपा शहर जिला इकाई ने अजमेर जिलाधीश को एक ज्ञापन सौंपकर गंभीर मांगे उठाई हैं, जिनका सीधा संबंध शहर की सुरक्षा, सामाजिक संतुलन और प्रशासनिक जिम्मेदारी से है। भाजपा की प्रमुख मांग है कि अजमेर में रह रहे अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्या मुसलमानों को चिन्हित कर तत्काल बाहर निकाला जाए। पार्टी का कहना है कि ये लोग न केवल देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा हैं, बल्कि स्थानीय संसाधनों पर भी अनाधिकृत दबाव डाल रहे हैं। भाजपा ने इस बात पर भी जोर दिया कि दरगाह ख्वाजा साहब जैसे अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्थल की सुरक्षा के लिए पाकिस्तानी नागरिकों के प्रवेश और निवास पर सख्त प्रतिबंध लगाया जाए। साथ ही कई पाकिस्तानी नागरिक वीजा समाप्त होने के बाद भी अवैध रूप से शहर में रह रहे हैं, जिन पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही। इसके अलावा भाजपा का कहना है कि सस्ते श्रम की आड़ में कई घुसपैठिए स्थानीय समाज में घुल मिल चुके हैं, जिन्हें चिन्हित करना आवश्यक है। एक और अहम मुद्दा जो भाजपा ने उठाया है वह है शहर में फैली अवैध बस्तियां और अतिक्रमण। पार्टी का मानना है कि ये बस्तियां न केवल अवैध रूप से भूमि पर कब्जा कर रही हैं, बल्कि शहर की जनसांख्यिकीय रचना को भी प्रभावित कर रही हैं। भाजपा ने प्रशासन से मांग की है कि ऐसी बस्तियों को तत्काल ध्वस्त किया जाए और संबंधित लोगों पर कानूनी कार्रवाई हो। इस ज्ञापन के जवाब में जिलाधीश महोदय ने भाजपा प्रतिनिधियों को आश्वासन दिया है कि वे इन मामलों की जांच कराकर जरूरी कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी शहर जिला अजमेर द्वारा वर्तमान में जिस प्रकार के देश में हालात बने हुए हैं, और हमको ध्यान में आता है कि पहलगाम में जो आतंकी घटना हुई, निर्दोष लोगों को मारा गया, पूरे देश में आक्रोश है। और इसी को लेते हुए चूंकि हमारा अजमेर एक धार्मिक नगरी के नाम से जाना जाता है, एक सौहार्द की नगरी है, इस अजमेर शहर के अंदर माहौल खराब ना हो, तो उसके नाते हमने कुछ बिंदुओं पर आज माननीय जिलाधीश महोदय को ज्ञापन दिया है। जिसमें पहला बिंदु हमारा ये था कि अवैध रूप से जो बांग्लादेशी घुसपैठी और जो कुछ रोहिंग्या अजमेर के अंदर निवास कर रहे हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित करके, जो कि इस अजमेर शहर की शांति के लिए बहुत बड़ा खतरा है, उनको बाहर निकाला जाए। साथ ही दूसरा विषय हमने माननीय जिलाधीश महोदय के संज्ञान में लाए हैं कि चूँकि वर्तमान में भारत सरकार ने सभी पाकिस्तानी नागरिकों के जो शॉर्ट टर्म वीज़ा थे वो उनको रद्द किया है। आज भी अजमेर में ऐसे कई लोग हैं जो बिना वीज़ा के अवैध रूप से वहाँ पर निकाह कर रखा और यहाँ पर रह रहे हैं। ऐसे लोगों को भी चिन्हित किया जाए, और जो शॉर्ट टर्म वीज़ा पर जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं उनको भी चूँकि सरकार की गाइडलाइन है उसके तहत कहीं ना कहीं अजमेर से बाहर किया जाना चाहिए। तीसरा हमने विषय रखा है कि प्रत्येक क्षेत्रों में हमको ध्यान में आता है कि जिस प्रकार से सस्ते श्रम के लालच में हमारे भी कुछ लोग जो है वहाँ पर अपने झाड़ू पोंछे के लिए, बर्तन मांजने की दृष्टि से कई ऐसे लोगों को, संदिग्ध लोगों को, जो कहीं ना कहीं बांग्लादेशी घुसपैठे के रूप में अजमेर में निवास कर रहे हैं, उनको काम पर लगा रखा है। तो हमने ये भी निवेदन किया है कि अपने अपने थानाधिकारी जो हैं उनके माध्यम से ऐसी बस्तियों को चिन्हित किया जाए, ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए, और कहीं ना कहीं उनको भी अजमेर से बाहर निकालने की एक हमने मांग रखी है। साथ ही वर्तमान में जैसा मैंने बताया कि हमारा अजमेर धार्मिक नगरी है, ख्वाजा साहब दरगाह यहाँ पर है, चूँकि एक आस्था का केंद्र पूरे देश भर का है, लेकिन यहाँ पर भी जिस प्रकार के नापाक मंसूबे लेकर के जिन्होंने इस देश की और शांति और एकता अखंडता को तोड़ने का काम किया, या जिस पड़ोसी मुल्क की नीयत ठीक नहीं हो, ऐसे जो पाकिस्तानी जायरीन रूट्स के अंदर आते हैं, उन पर भी कहीं ना कहीं प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। इसकी भी हमने माननीय जिलाधीश महोदय से मांग की है। और साथ ही कुल मिलाकर के अजमेर के अंदर जिस प्रकार से इस प्रकार की अवैध बस्तियाँ भी कई हमने देखा कि कुछ पर्टिकुलर चिन्हित क्षेत्र हैं, जिसमें आपके लौंगिया, नागफनी, इंदरकोट, सोमलपुर, रातीडांग, ईदगाह, ऐसे कई क्षेत्र है जहाँ पर इन अवैध घुसपैठियों द्वारा या इनके द्वारा जो जिस प्रकार से वन विभाग की भूमि पर या सरकारी भूमि पर जो अवैध मकान बना करके, झुग्गी झोंपड़े बना करके एक कॉलोनी डेवलप कर ली गई है, उनको भी चिन्हित किया जाना चाहिए और उनको ऐसे अतिक्रमणों को ध्वस्त किया जाना चाहिए। कुल मिलाकर के वर्तमान में जिस प्रकार का पूरे देश भर में और अजमेर में जिस प्रकार का माहौल है, हमारे अजमेर की शांति और सौहार्द बना रहे, इसके नाते आवश्यक है कि कानून व्यवस्था को पुख्ता करके इस प्रकार के जो भी असामाजिक तत्व और जो अवैध रूप से घुसपैठिए इस अजमेर में निवास कर रहे हैं, उनको तुरंत कार्रवाई करके बाहर किए जाने हेतु हमने आज जिलाधीश महोदय से एक शिष्टमंडल के रूप में मुलाकात की है और अपनी बात उनको तक पहुंचा करके निश्चित रूप से इसकी कार्रवाई के लिए उन्होंने हमको आश्वासन दिया। यही आज का हमारा भारतीय जनता पार्टी का रहा। नेशनल स्पोर्ट्स अजमेर, जहां आपको मिलेंगे सभी प्रकार के खेल के ब्रांडेड सामान व खेल के ब्रांडेड कपड़े जैसे ट्रैक, एसिक्स, एसएस,
SG, निव्या, कॉस्को आदि, वो भी वाजिब दाम में। नेशनल स्पोर्ट्स में हम ग्राहक सेवा के उच्चतम स्तर और उच्चतम उत्पाद की पेशकश करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। विशेष आकर्षण स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स पर खास ऑफर, एक बार अवश्य पधारें। आपकी संतुष्टि हमारा अंतिम लक्ष्य है। तो चले आए नेशनल स्पोर्ट्स, पता ब्यावर रोड, मार्टिनल ब्रिज के पास, अजमेर।